नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 24, स्पीड 80, स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, बेरोजगारी के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, परंतु इस विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनका कोई ठोस आधार नहीं है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि नहीं हुई है। मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में अधिक वृद्धि नहीं हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में भी यही स्थिति है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें यह समस्या हल नहीं करनी है। निश्चित रूप से हमें समस्या हल करनी है। जहाँ तक कृषि का संबंध है, मेरा कहना है कि कृषि क्षेत्र पर पूरा ध्यान दिया जाता है। हम उत्पादन और खरीद दोनों लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इस समय पिछले वर्ष के सूखे के कारण जहाँ तक गेहूं का संबंध है, उसकी खरीद में लक्ष्यों की थोड़ी कमी रही। चावल की फसल अभी आनी है, परंतु तब भी हम 47 लाख टन गेहूं की खरीद करने में सफल रहे हैं, जो कि केंद्रीय पूल का 73% है। अतः मैं पंजाब के किसानों को मुबारकबाद देता हूं। खरीद एजेंसियों को अपना कार्य करना है और अच्छा कार्य करने पर मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जहां किसानों की मदद की जानी है, मैं यह कहूँगा कि वर्ष 1997-98 में सरकारी क्षेत्र में अल्प अवधि अग्रिम ऋण 375 करोड़ रुपए के हैं और इस वर्ष हमने इसे 500 करोड़ रुपए के ऋण दिए हैं। जहां तक दीर्घ अवधि ऋण का संबंध है, पिछले वर्ष यह 61 करोड़ रुपए का था और इस वर्ष यह 65 करोड़ रुपए का है। जहाँ तक विद्युत का संबंध है, पिछले वर्ष राज्य योजना में कुल 650 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से आधे विद्युत के लिए ही, क्योंकि विद्युत अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, कई सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया कि कोयले की उपलब्धता में बड़ी रुकावटें हैं और यदि किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा उपलब्ध हो तो यह अच्छा है। विद्युत क्षेत्र के लिए ही 352 करोड़ रुपए था, जो कि 54% था और इस वर्ष योजना 700 करोड़ रुपए की है। आशा है माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि इस वर्ष की योजना पिछले वर्ष से पर्याप्त रूप में बड़ी है।